नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। रोज राजनीति के किस्से बनाता हूं, राजनीति के किस्से बुनता हूं, राजनीति की बातें करता हूं। आज मैं आपको अफगानिस्तान की एक बहादुर महिला मेयर के पास लेके चलता हूं, जिन्होंने तालिबानों से सत्ता से संघर्ष किया। इसमें 3-3 बार उनके ऊपर हमले हुए, उनके पिता की हत्या कर दी गई। अभी भी अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष कर रही हैं। न्यूयॉर्क से उन्होंने मुझसे बातचीत की और तालिबान ने जिस तरह हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान की महिला पत्रकारों को रोकने की कोशिश की, इसका कड़ा विरोध किया। एक बहादुर महिला के लिए ये बात बड़ा जरूरी है कि पूरी दुनिया से उसको समर्थन मिले और अफगानिस्तान में जो महिलाओं के हक हैं उनकी लड़ाई और आगे बढ़े। पूरी बातचीत सुनिएगा, 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा जरूर बातचीत कैसी है। जरीफा कवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM न्यूज नेटवर्क में। मेरा सौभाग्य कि मैं आज एक बहादुर महिला से बात कर रहा हूं जो अफगानिस्तान की शायद पहली मेयर रही हैं। आप इस समय न्यूयॉर्क में हैं, वैसे जर्मनी में सेटल्ड हैं, और आपके जो काम है वो भी मैं इंट्रो में मैंने बोला है, लेकिन बहुत अभूतपूर्व है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो छवि बनी थी समाज में, वो एक ऐसे देश की थी कि जहाँ पे महिलाओं को पर्दे से बाहर आने की आज़ादी ही नहीं है, वहाँ पे खुल के वो बोल नहीं सकती। लेकिन आप अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर बनी, और वो अभी भारत में तालिबान के एक फैसले को लेके बड़ा विवाद हुआ। तालिबान के जब सरकार के लोग आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो यहाँ महिला पत्रकारों को रोक दिया गया कि महिलाओं की एंट्री नहीं है। पूरी दुनिया इस समय महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए। तो मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को बताइए कि जब आप अफगानिस्तान में पहली महिला मेयर चुनी गई, तो आपका अनुभव क्या था? क्या आपको भी परेशानी नहीं हुई कि अफगानिस्तान की जो छवि है सामान्य तौर पे पूरी दुनिया में, वो ऐसी नहीं है कि कोई महिला आए वो मेयर बन जाए? तो ये पहले दर्शकों से थोड़े वो अनुभव साझा करिए। थैंक यू सो मच। पहले तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो रॉन्ग इमेज लोगों को दिखाई गई है या इंटरप्रेट की गई है, जैसे ग्रुप्स और पावर्स के ज़रिए, जैसे तालिबान के ज़रिए, जैसे पुराने मुजाहिदीन के ज़रिए, वो अफ़गानिस्तान की रियलिटी नहीं है। अफ़गानिस्तान की रियलिटी जो आप अभी कई 60 लाइक 60-70 इयर्स अगो अगर आप जाएंगे तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे वोमेन्स की जितनी रोल थे सोसाइटी में, वो बहुत पावरफुल रही है। वोमेन्स, वी हैड वोमेन क्वीन। हमारी जो क्वीन थी वो अपने आप स्कूल्स बना रही थी। वो गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो उनकी जद्दोजहद बहुत ज्यादा रही है। तो इसको लेके जो अफगानिस्तान की रॉन्ग इमेज है, जो अफगान लोगों की और अफगान ट्रेडिशन की जो रॉन्ग इमेज है, वो ग्रुप्स के जरिए दुनिया को पेश गई है। जब मैंने मेयर की पोजीशन के लिए मैं खड़ी हो गई थी, मेरे से पहले एक मेयर रह चुकी थी, फीमेल मेयर, दायकुंदी प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में। तो उसको लेके वो थोड़ी कम समय के लिए रही थी, तो उसकी हिस्ट्री को देख के, जो अफगानिस्तान की रियल इमेज है उसको देख के, मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे चलना है, ये काम करना है, क्योंकि मुझे वो अफगानिस्तान की जो रियल इमेज है, जो अफगानिस्तान की हकीकत है, वो लोगों को बता देना था। तो इसीलिए मैं मेयर बनी। और अभी जो अब जो हादसा हुआ है, जो तालिबान की फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट की गई है, उसको लेके एक अफगान की हैसियत से और ख़ास तौर पर अफगान वोमेन के नुक्ते नज़र से भारत का तालिबान के साथ मौजूदा ताल्लुक मुझे इंतहाई तशवीशनाक नज़र आ रही है। क्योंकि अफगान ने हमेशा भारत को एक ऐसे पार्टनर के तौर पर देखा जाता रहा है जो जमहूरियत, इंसानी हुकूक और फीमेल्स की बाइख्तियार होने की उसूलों पर खड़ा है। मगर जब तालिबान की वजीर खारजा को भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और फीमेल जर्नलिस्ट की शिरकत से रोकने की इजाजत दी गई है और यहाँ उसको वो पावर मिल चुका है, तो ये एक नहायत परेशान कुन पैगाम देता है और कि भारत एक ऐसी जालिम निजाम को जगह और जवाज दे रहा है जिसने अफगानिस्तान में वुमेन्स को मुनज़्ज़म अंदाज में दबाया है और उनकी आवाजों को खामोश किया।
क्या लगता है आपको कि इसके पीछे मजबूरी क्या होगी कि भारत सरकार ने उस समय विरोध नहीं किया कि हम ऐसा इजाज़त नहीं दे सकते कि भारत में कोई आदमी दूसरे देश का आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और महिला पत्रकारों को रोक दिया जाए कि महिलाएँ नहीं जा सकती। कम से कम भारत इतना ऐसा देश है, तो क्या मजबूरी क्या रही होगी? आपको क्यों रोका गया होगा? अ, एक्चुअली जो मैंने सोशल मीडिया में कई लोगों की पोस्ट पढ़ी जो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे, वो लोग ये बोल रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्बेसी के अंदर था, तो एम्बेसी जो है वो अफ़गानिस्तान की मलकियत है, तो वो लोग जाने और उनकी रूल्स पर जो जिनीवा की कन्वेंशन है उसकी उसकी रूल ये है कि अगर एम्बेसीज भी दूसरी कंट्री में वो जो फ़ालियत करते हैं, उसकी जो काम होती है, तो वो जो होस्ट कंट्री है, उसकी रूल्स और उसकी रेगुलेशन को फ़ॉलो करके काम करेगी, जो ये नहीं हुआ है। और फिर अभी जो अफ़गान वुमेन्स को जो अपनी बुनियादी आज़ादियों के लिए भी मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी नज़र से मैं बोल रही हूँ कि इस अमल सिर्फ़ एक डिप्लोमैटिक कदम नहीं था और ये इंडिया के लिए एक अखलाकी नाकामी हो सकता है। और वो अखलाकी नाकामी जो ये अपने आप की रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो और क्या कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तशवीशनाक देखती हूँ और उसको मुझे अभी ज़्यादा तशवीश इस बात से है कि अगर एक तालिब फॉरेन मिनिस्टर आ सकता है और ये सब इंडियन जर्नलिस्ट के साथ कर सकते हैं, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ये सब कर सकता है और फिर देवबंद जाके वहाँ पे वो जो क्राउड था, वो जो उनकी वेलकम हो गया और जो वो ये सब चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा वरीइंग लगता है और मैं बहुत ज़्यादा अभी मुझे टेंशन इस बात की ज़्यादा हो रहा है कि अ, हमारी जो हमेशा बात हुई है इंडिया और पाकिस्तान में जो नाइबरिंग है अफगानिस्तान की, अफगान लोग हमेशा अब इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वो रोज की एक द ओनली रीजन ये रही है कि पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने तालिबान को पावर दिया है, पाकिस्तान ने तालिबान को फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली सपोर्ट किया है और इंडिया नहीं। लेकिन अभी जब इंडिया भी इसी कदम में जो पाकिस्तान चल रहा है उसी पर ही चल रहा है, तो हम अफगान लोगों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक को चूज करें। और जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो इंडिया पाकिस्तान की जो वार चल रहा था, जो कुछ टेंशन्स थे, उसको लेके भी अफ़गान ने क्लियरली इंडिया की साइड दिया। क्लियरली अफ़गानों ने जो देश के इनसाइड है, जो देश से बाहर है, सब लोग इंडिया के पास साथ खड़े हुए और उनको डिफेंड किया। लेकिन अभी मुझे आई डोंट थिंक कि आफ्टर दिस अगर कुछ ऐसा हो जाता है अफ़गान पर्टिकुलरली वुमेन विल बी एबल कि इंडिया के साथ खड़े हो जाए। ये बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप कि एक लाइन तो लेनी ही होगी अफगानियों की पूरे साथ को देखकर, समर्थन को देखकर। तो क्या एक बेचैनी जो हो रही है वो आपको अभी भी महसूस हो रही है कि भारत तय नहीं कर पा रहा कि वो तालिबान की इन नीतियों का समर्थन करे? और या पाकिस्तान जिस तरह से तालिबान की मदद कर रहा है तो भारत की मजबूरी बन रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के कई देश ये जो छोटा सा युद्ध हुआ या झड़प हुई, इससे पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो आपको लगता है कि ऐसे दौर में भारत को अफगानिस्तान के साथ रिश्ते और मजबूत करने चाहिए? क्या तालिबान से भी बातचीत का दायरा बनाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस तरह महिलाओं के हकों के खिलाफ बोलकर वो पूरी दुनिया में अपना पोजीशन खराब कर रहे हैं? आप महिलाओं के लिए ऐसा बोलेंगे तो पोजीशन खराब होगी होगी अब। हाँ जी, अभी बात ये है कि अगर भारत जो चीज़ अफ़गानिस्तान में चल रहा है, वो चीज़ अपने लोगों के लिए नहीं चाहते हैं, तो फिर मुझे ये क्लियरली बताना है कि जो है उसको सपोर्ट ना करें। जो सिचुएशन है उसको सपोर्ट ना करें। और अगर हम बोलते हैं कि सपोर्ट ना करें, उसमें ये भी शामिल होता है कि वहाँ पे अगर तालिबान के साथ तुम अपनी ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हो, तो ये इस इसकी तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर रिकॉग्नाइजिंग तालिबान।
यू आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी एंड द स्टेज। तो वही बात है कि हम बोल रहे हैं कि ये स्टेज मत दो, ये रिकॉग्निशन मत दो, क्योंकि हम जो है, हम किसी और से जो तवक्को है वो रखे ना रखे, इंडिया से हमारी तवक्को यही है, हमारा जो वो क्या कहते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन का यही है कि इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड बाय द साइड ऑफ अफगान वुमेन, बाय द साइड ऑफ अफगान पीपल। लेकिन अभी क्या है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। इंडिया अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तालिबान की साइड खड़ा होके हमको अबंदन कर रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, तशवीशनाक है। और इसके साथ मैं सोचती हूँ कि ये इस इत्तेमाद को भी मजबूर करता है जो अफगान अवाम ने कभी भारत पर किया था, और इस बात का खतरा पैदा करता है कि तालिबान की जो जेंडर अपार्थाइड रवैये है वो अफगानिस्तान से बाहर, हत्ता खुद भारत में भी मामूल का हिस्सा बना दिया जाए। अगर भारत की सरकार अपनी अमनियत और डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज को बरकरार रखना चाहता है तो इससे अफगान वुमेन्स, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और अफगानिस्तान में रवान जेंडर अपार्थाइड की जो माजलाई के खिलाफ एडवोकेट्स है उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उनकी मजालम के साथ। बिल्कुल ठीक बात है जरीफा जी, लेकिन आप जिस तरह की बात कर रही हैं, तालिबान की सत्ता का विरोध कर रही हैं, आपको खतरा नहीं होता अफगानिस्तान में रहकर आप तालिबान का इस तरह विरोध कर रही हैं? क्योंकि सामान्य छवि है कि तालिबान थोड़े क्रूर हैं, वो थोड़े ज़्यादा मैं डिप्लोमेसी। अभी तो मैं अपने आप तो अफगानिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन मेरी फैमिली सब है वहाँ पे, खतरे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हुई भी हैं। मैं खुद 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की से बाहर निकल चुकी हूँ तालिबान की। उन्होंने 3 बार? मेरी पापा के, हाँ जी, उन्होंने मेरे पापा को मेरे पापा के कत्ल किए हैं हमारे घर के सामने। तो जो जो मेरी तालिबान के साथ जो रिलेशन है वो जो नॉट रिलेशन, जो ये अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, ये तो 2016 से चल रहा है। उनकी ट्वीट्स आई है मुझे बहुत सारे, और फिर जब थ्रेट्स की मैंने परवाह नहीं की, उन्होंने 3 बार हमला करने की कोशिश भी की है। तो लेकिन बात ये है कि मैं सोचती हूँ कि मैं एक अफ़गान बेटी की हैसियत से और एक ऐसी वुमन की हैसियत से कि अभी मेरी अपने आप की भी एक बेटी है, तो मैं उसको, अगर कल कुछ हो जाता है तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं आँख से आँख, उसकी उनकी आँखों से आँखें मिला के मैं बात कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि हाँ, तुम्हारी माँ ने भी कुछ किया है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, और एटलीस्ट तुम्हारे लिए, तुम्हारी भविष्य के लिए। तो इसको लेके, इस सोच को लेके मैं जो कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये हर एक अफ़गान को करना चाहिए और बात करना चाहिए। हमको आगे निकल के दुनिया को ये बताना चाहिए कि अफ़गानिस्तान और अफ़गान कल्चर, अफ़गान ट्रेडिशन, अफ़गान लोग जो अभी तालिबान के ज़रिए लोगों दुनिया को दिखाया जा रहा है, वो नहीं है। हमारी वुमेन भी उतना ही पावरफुल है जितने हमारे मेल, और फ़र्क यही है कि हमें थोड़ा कम सोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज मिला है। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज और सोर्सेस थोड़ा ज्यादा मिल जाए और एटलीस्ट इक्वली टू मेल पार्टनर्स मिल जाए तो हम भी वो सब कर सकते हैं जो कई और वुमेन्स ग्लोबली कर रहे हैं आजकल। गुड इवनिंग जनिफा जी, अभी आप अमेरिका में हैं और बेसिकली आप अभी अफगानिस्तान में जान ही रही हैं। जान को खतरा है या फिर भविष्य में जाने की प्लान है? अफगानिस्तान में जाने के बाद काम करेंगी, क्या प्लानिंग क्या है आपकी? प्लानिंग तो यही है कि मैं 2021 में जब अगस्त में जब सिचुएशन अफगानिस्तान में हुआ तो आई हैड टू लीव विद माय फैमिली। 21 अगस्त में मैं निकली हूँ अफगानिस्तान से, 5 दिन काबुल तालिबान को आने की बाद। तो मैं अफगानिस्तान से निकली हूँ मेरी फैमिली के साथ। मेरी जब मैं निकली तो उस समय मेरी वो रीजन यही था कि आई लॉस्ट माय डैड। मैं किसी और को खोना नहीं चाहता था, अपनी फैमिली से खोना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैं उसको उनको लेके निकल गई अफगानिस्तान से।
लेकिन फिर मैं 2022 में दोबारा गई, 2022 में मैं दोबारा अफ़गानिस्तान गई। तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं कर सकूँ, वहाँ काम करूँ और जो अफ़गान वुमन की जो वॉइस है, वो मैं बन सकूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई तालिबान की तरफ से, स्पेशली एयरपोर्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा उन्होंने मुझे रुकाया, उन्होंने उनकी जो बिहेवियर थी वो अच्छा नहीं था और दूसरा ये हुआ कि मेरी अफ़गानिस्तान जाने से बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं दे यूज्ड इट। तालिबान ने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, सबको बोला कि हाँ, अफ़गानिस्तान इतना अच्छा है, सिचुएशन इतना अच्छा है कि ज़रीफ़ा भी आ सकती है। और जो तालिबान की जो खिलाफ लोग हैं, उन्होंने इस तरह से यूज़ किया कि ज़रीफ़ा जो है तालिबान को व्हाइट वॉश कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके क्योंकि मैं 2 टीम्स की अंदर बीच में फँस गई और मैं ये सोच रही थी कि इन दोनों को मेरे नाम से लेके बेनिफिट्स आ रहा है, तो मैं ये नहीं करती हूँ अभी। तो अभी मैंने क्या किया है कि अभी मैं खुद ज़्यादा इन्वॉल्व पर्सनली नहीं जाती हूँ अफ़गानिस्तान, लेकिन मेरी टीम है, वहाँ काम कर रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन एक्टिव है अफ़गानिस्तान में। मैं अभी भी 400 वुमेन के साथ मैं काम कर रही हूँ अफ़गानिस्तान के अंदर और इस चीज़ को लेके मैं अभी भी मेरी यही है कि अगर हो सके मैं जल्द से जल्द वापस जाऊँ क्योंकि मेरी घर है, वहाँ मेरी फैमिली है और सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ मेरी पापा की जो मकबरा है, जो कब्र है वहाँ पे है, तो मैं चाहती हूँ वहाँ जाऊँ, मैं अपने पापा से मिलूँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ से मिलूँ। मैं अपनी फैमिली, अपनी वतन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी ये है कि अभी अभी जहाँ जहाँ पे भी मैं रह रही हूँ, जर्मनी में हूँ या यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं अपनी घर ये सब वो क्या कहते हैं 100% नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो है मौक़त तौर पे कुछ है और कल मुझे जाना है तो इसी जैसे गेस्ट हाउस में रहते हैं लोग वैसे ही मैं रह रही हूँ क्योंकि और हमेशा मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि कुछ ठीक से करो, तो मैं यही बोलती हूँ कि यार क्या करूँ? अभी तो जाना ही, ये तो हमारी मुल्क नहीं है, तो वो जाने की जो इच्छा है, वो मुझे है अभी भी और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी जाऊँ अफ़गानिस्तान और मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि अगर मैं जाऊँ, मुझे कुछ हो जाए। इस चीज़ की परवाह है कि अगर मैं जाती हूँ तो ये दोबारा यूज़ ना हो ग्रुप्स की तरफ से। आई डोंट वांट तालिबान के अपने बेनिफिट के लिए मुझे और मेरी नाम को यूज़ करे और ना ही मैं चाहती हूँ कि द तालिबान की जो मुखालिफ टीम है, वो भी ये करे। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अफ़गान हूँ, वो मेरी घर है, वो मेरी वतन है, वो मेरा ही है। अगर मैं ये कहती हूँ कि तालिबान मुझे रिप्रेज़ेंट नहीं करता है, अगर मैं ये कहती हूँ कि जो कंट्री है वो मेरा है, मैं अफ़गानिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव बन के अफ़गानिस्तान, अफ़गान लोग, अफ़गान वुमेन्स की अ, स्टैंड से बात कर सकती हूँ, तो उसको लेके मैं हमेशा यही कहूँगी कि वो कंट्री मेरा है, तो मुझे वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अभी जो है वो यही कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा नाम यूज़ हो जाए 2 टीमों की बेनिफिट के लिए। जब भी मुझे ये लगे कि ये ना हो जाता है और मैं कर सकती हूँ कि जाऊँ, मैं हमेशा जाती हूँ। अगर लोग पैरों से जाएँगे तो मैं हाथों को भी यूज़ करके इतनी जल्दी अपने आप को पहुँचाने के लिए ट्राई करूँगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी कंट्री को। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझसे इतनी बात करी और जिस हिम्मत के साथ बात की, उन हौसलों को मैं सलाम करता हूँ। दुनिया एक ऐसी बन जाए जहाँ पे प्यार ही प्यार हो, कोई नफ़रत की जगह ना हो और हम सब लोगों की छोटी-छोटी कोशिशें एक दिन दुनिया को ज़रूर ऐसा बनाएँगी। इलाही बहुत-बहुत आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू रफ़ीका। थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। तो ये थी ज़रीफ़ा जी पूरी बातचीत सुनी और आप भी हैरान हो गए होंगे कि इतनी छोटी उम्र में ये महिला कितना संघर्ष कर रही है। आपका हौसला ऐसी तमाम दुनिया की ताकतों को बढ़ा सकता है। ज़रूर साथ दीजिएगा, ये वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।